घनसाली से एक बार फिर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हिंदौ पट्टी के चांजी गांव में देवर अपनी भाभी और उनके दो बच्चों को लेकर के फरार हो गया है। और इस घटना से दो परिवार जो है बर्बाद होने की कगार पर खड़े हो गए हैं। महिला का पति जहां बीते 13 तारीख से थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुका है, वहीं देवर की पत्नी भी डिप्रेशन का शिकार हो रही है और वो इस समय घर से कई 100 किलोमीटर दूर पूना में है। तो हमारे साथ इस समय जो महिला जुड़ी हैं वो जो है वही महिला हैं जो जिनके पति अपनी भाभी को लेकर के फरार हुए। फोटो भी हम आपको अपनी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। यही वो देवर भाभी हैं जो कि फरार हुए हैं, जिन्होंने दो परिवारों को बर्बाद होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है, जानने की कोशिश करेंगे। तो इस समय हमारे साथ सीता देवी जुड़ी हैं, जिनके पति अपने भाभी और भाभी के दो बच्चों को लेकर के, दो लड़कों को लेकर के फरार हुए हैं। तो सीता देवी जी, ये बताइए कैसे इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, कहां से आपको पता लगा कि आपके पति अपने भाभी को लेकर, उनके दो बच्चों को लेकर के फरार हुए हैं? 9 महीने से चल रहा है सर। वो गांव में गया था तब से उससे बात करता है सर। उसको घनसाली पे घुमाया, उसका पति भी उसके साथ घूमा सर। वो हुलाड़ा खाल में घूमी सर उसके साथ, धनखेत में घूमी उसके साथ, बहुत जगह उसने बहुत पैसा दिया सर उसको, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जब मैंने बोला सर विरोध किया तो उसने मेरे को बहुत मारा। मेरे छाती पे मारा सर, मेरे छाती पे खून जम गया। देखो सर ऐसा मारा उसने उसने मेरे को ऐसा मारा। मेरी बहुत बेइज्जती की सर उसने, मेरे को बहुत रुलाया। मेरे गले पे चुन्नी बांध के मेरे को सीढ़ियों पे खींचा। मैं दूसरे के रूम पे छुपने गई तो उधर उसने मेरे को मारा सर, बहुत मारा। मेरे को बोलता है सर तो दूसरी शादी कर ले, तेरे को जिधर मर्जी उधर जा, भाड़ में जा, तो ऐसा बोलता। तो मैं उसके पास बहुत गिड़गिड़ाई सर कि किधर जाऊं, मैं क्या करूं। वो बोलता मेरे को तेरे से कुछ लेना नहीं देना नहीं, तू मर जा कुछ भी कर, मैं तेरे को चाहता ही नहीं हो, तू मेरे को चाहिए ही नहीं, ऐसा बोलता है सर। मेरे से लव मैरिज किया सर, इधर आनंदी मंदिर में शादी किया सर मेरे से, और आज मेरे को छोड़ दिया सर। मेरे पास से 5 लाख रुपया लेके गया, जिधर काम करता था उधर से 2 लाख रुपया लेके गया। वो मेरे को बहुत परेशान टॉर्चर कर रहा है वो आदमी मेरे को। वो बोलता है तेरा पति मेरे से पैसे लेके गया, मेरा पैसा दे, किधर से तू सर। मैं 2 लाख रुपया उसके, मेरे से भी इधर से 5 लाख अच्छा रुपया लेके पता, गया। कब आप थोड़ी आराम आराम से बोलिए ताकि पूरी बात समझ में आ पाए। सबसे पहले ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आपको कैसे पता लगा कि आपके पति का चक्कर अपनी भाभी के साथ चल रहा है गांव में? मैं कंपनी में काम करती सर। आई तो हमारे इधर एक भेटी की औरत रहती थी इधर सर। वो बोलती थी तुम्हारा पति फोन पे बात करता है, दिन भर फोन पे बात करता रहता है सर, फोन पे बात करता। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रही है, मेरा पति किसी से बात नहीं करता। फिर मैंने अपने आंखों से देखा सर, वो औरत अब मेरे पति के साथ वीडियो कॉल पे बात करी थी। एक भी कपड़ा नहीं पहनी थी सर, वो अपने शरीर पे बात करी थी। तो मैंने यही विरोध उठाया तो मेरे पति ने मेरे को बहुत मारा। तो बोलता है क्यों बदनाम करी उसको, क्यों बोल रही कोई दूसरी औरत है। हाँ, तो बोलता है कि उसका देवता बहुत खतरनाक है, उसका देवता खाएगा तेरे को, ये करेगा वो करेगा। तो झूठ बोले दूसरे को। मैंने बोला तो सर ऐसे किया। तो फिर मेरे को बोला मैं बहुत बीमार हूँ, ये हूँ। तो मेरे को बोला जा पैसा लेके आ। तो सोमवार के दिन सर मैं अपना 1 लाख का एफडी तोड़ा के लेके आई। मार्च के महीने की बात है ये। फिर मंगलवार को मैं काम पे गई, वापस आ गई थी आधा रास्ते। फिर वो मेरे को बोला कि काम पे जाने तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं। तो मैंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा होली था सर उस दिन। तो मैंने कहा मैं अपने बहन के रूप में, तो मेरे बहन के भी मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दिया। बोला तो अपने बहन के पति के साथ अपना गांड मराएगी, ये कराएगी, बहुत गंदी गंदी गाली दिया सर। तो मैं गई, मैं भी उसको गाली दी सर। लेकिन मेरे पास छोटा मोबाइल था सर, मैं रिकॉर्डिंग किधर से करती। और मेरे गाली का सब रिकॉर्डिंग किया सर। मेरे पास उसका कुछ सबूत नहीं है कि रिकॉर्डिंग करूं। जो मेरे को गाली दिया मैं भी उसको गाली दी। और अभी सर अच्छा वो ये फिर गाँव बताइए, चला। ये बताइए आपके पति आपको आपको छोड़ करके अपनी जो है जो भाभी गांव की लगती थी उसके साथ फरार हो गए। कितने पैसे आपसे ले गए, वो कितना पैसा आपने कर्जा निकाल रखा? मैंने 5 लाख रुपए कर्जा निकाल रखा सर। जिधर वो वाले के में होटल किया था सर, काम करता, उधर भी मैं काम करती था। उस सेट का उसने 2 लाख रुपए देना। वो सेट मेरे घर पे आ रहा, मेरे को परेशान कर रहा है। पुलिस लेके आता है, बोलता है कि पैसा दे मेरा, नहीं तो तेरे को थाने में बंद करूंगा। किधर से दूं सर, मैं खुद कंपनी में काम करती हूँ, 11-12 हजार कमाती हूँ। 5 हजार मेरा भाड़ा है सर, खाने पीने किधर से करूंगी सर। 12-12 घंटा काम करती हूँ सर मैं, फिर मेरे को 12 हजार मिलता है कंपनी में। मशीन चलाती हूँ सर मैं, पावर पर मशीन चलाती हूँ, दिन भर काम करती हूँ 12-12 घंटा। अब फिर अच्छा मेरे तो को आपको टॉर्चर। आपको किसने दी ये सूचना कि आपके पति जो है अपनी भाभी के साथ फरार हो गया और दो बच्चे भी ले गए उनके? उसी के आदमी ने दिया, जिधर वो काम करता सर, नासिक में काम करता था सर उधर। उस आदमी ने मेरे को, मम्मी को फोन किया। मैं 9 बजे रात को काम से आई तो मैंने, मम्मी ने खाना बना के रखा था, मैंने खाया, मैं बर्तन धो रही, तब तक 11 बजे उसका फोन आया। फिर वो बोला कि तुम्हारा दामाद तो किसी की औरत को भगा के लेके आ गया। तो मेरे को नहीं आया सर यकीन। तो बोला कि हाँ लेके, उसकी औरत, तो मेरे को बोला कि हाँ वही औरत है।
तो मैं बहुत रोई सर, बहुत। तो मेरी मम्मी बोले क्यों रोने लगी? मैं रात पर अभी इतना दिन हो गया सर, उतने दिन अभी तक सोई नहीं है, काम पे भी नहीं जा रही सर। मेरा कंपनी से फोन आ रहा, नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ सर, किधर से दूसरे का कर्जा दूं, किधर से खुद खाऊं। ऐसे उसने धोखाधड़ी से मेरे से शादी की है सर, अभी तो मेरे आप को छोड़ अपना दिया। तो आप अपना जीवन चक्र जो है कैसे चला रही हैं? जो पति थे आपके वो फरार हो गए, आप पुणे में हैं, घर से इतनी दूर, तो कैसे जीवन चल रहा है? 9 महीने से मेरा बहुत परेशानी में चल रहा है सर, बहुत पता कैसे करके मैं अपना कमा रही हूँ, भाड़ा दे रही हूँ करे, और दूसरे लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे को कि इसका पति नहीं है, कोई कुछ बोलता है, गंदी गंदी बातें करते हैं सर मेरे साथ। आदमी लोग मेरे को छेड़ते हैं रास्ते में, कोई बोलता है चल मेरे साथ चलेगी क्या, कोई बोलता है चल मैं तेरे को 500 रुपए देता हूँ मेरे साथ चल, कोई कुछ बोलते हैं। मराठी लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं सर, कैसे रह रही मैं किधर जाऊँ, किसके साथ जाऊंगी सर? और उसने मेरे को ऐसे छोड़ दिया। जिसके साथ आपके आपके पति जिस महिला के साथ भागे हैं, वो जो है आपकी जिठानी है, आपने उससे बात जी, नहीं की? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने मेरे को नंबर ही नहीं दिया सर, मैंने बोला अपना फोन दे, मैं चेक करके बात करती हूँ। उससे मेरे से बात करा, उसका जब पति है, उसके बच्चे है, तो मेरा तो कोई नहीं, आगे पीछे सबके बदला तू ही है, बच्चे भी होगा तो तू ही है, पति भी होगा तो तू ही है, मेरे माँ बाप के बदले में तू ही है, कौन है मेरा? तो उसने सर मेरे को बहुत मारा, तो बोला क्यों बात कर रहा हूँ उसे, उसका देवता इतना डेंजर कि तेरे को खा जाएगा, ये करेगा वो करेगा। उसकी बहन को भी मैंने ठेले में फोन लगाया, बोला कि तुम्हारा भाई बात कर रहा है उसके औरत के साथ, तो वो बोलती है कि क्यों ऐसे बदनाम करे, मेरे भाई को मार खिलवाएगी क्या? आज उसका भाई मेरे को छोड़ के चला गया तो कौन मारेगा? नहीं सर उसको कोई क्या? अब मैं कैसे रहूं, किसके सहारे रहूं, कौन है मेरा देने वाला? और उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया, उस औरत को अपने घर बुलाया, उसकी बहन भी उसके साथ मिली हुई है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसको भगाने में कई और लोग भी शामिल हैं? बहुत सारे लोग, उसके भाई भी सर, वो जीत लाल है उसका नाम, और उसकी बीवी है, उसके नाम मंजू देवी है, वो भी, वो दोनों है, और एक उसकी बहन है, वो लोग 3 लोग शामिल है इसके साथ। उसकी अच्छा बहन का नाम कुशला देवी है। अच्छा, वो जो महिला है उसके पति ने, हाँ, उसका पति हेलो, भी उसके साथ साथ में घूमता था सर, घनसाली पे, और तीनों के तीनों घूमते थे। मेरा पति, उसका पति और उसकी बीवी जो भागी है ना, वो दोनों अपने पति साथ में घूमते हैं। उसके रूम पे रहता था सर, वो दारू पीता था, फिर उसको नशे की गोली खिला के उसको सुला देती थी, फिर मेरे पति के साथ सोती थी वो रात में, वो खुद मेरे को बताया है उसका पति। अच्छा तो आप उसका जो पति है वो तो बेचारे थाने के चक्कर काट रहे हैं। वो आज भी देखा मैंने, थाने में आ रखे थे, उन्होंने करीबन 13 तारीख को लगभग जो है थाने में शिकायत भी दर्ज की है कि मेरी पत्नी कहीं फरार हो गई है। वो क्यों ऐसा करेंगे? नहीं सर, वो मेरे को फोन किया था, बोला मेरी औरत ऐसी है, क्योंकि वो जब दारू पीते थे ना दोनों साथ में, तो फिर उसको नशे की गोली, नींद का गोली खिला देती थी, फिर वो सो जाता था। फिर ये दोनों, मेरा पति और वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, साथ में रहते थे ये। तो मेरा पति 3 महीने तक गांव में रहा, फिर 3 महीने के बाद आके भी 2 दिन रहा इधर, फिर नासिक में गया, नासिक में रहा फिर। आपको आपको ये बात, उसके पति ने खुद बताई ये बात कि मेरे मेरे को नींद की गोली खिला देती थी, फिर सोती थी उसके साथ। उलाना खाल में उसके साथ घूमने को गई, और उसका क्या कहते, धड़ियात में जंगल है उधर, उसके साथ उसको खेत खेत में उसके लिए चाय लेके गया, वो चाय पिलाया, उसके साथ घर में रहा बहुत जगह। घनसाली पे जब भी वो घनसाली जाता उसको रोज घुमाने को लेके जाता। उसकी बहन भी उसमें शामिल है, उसका भाई है, उसका भाभी है। अच्छा आपको पुणे जो लेके गए, कौन लेके, आपके पति लेके गए थे आपको पुणे घर से? कैसे हाँ, आप कैसे, मतलब लव मैरिज थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? क्या क्या नहीं, कैसे शुरुआत हुई थी? मेरे को आया था, मेरे गांव में देखने को आया था, सगाई हुई थी हमारी। फिर बाद में वो मेरे अपने मम्मी लोगों के साथ में इधर आई पुणे में, फिर भी वो हमारे साथ इधर रहने लगा। फिर वो बोला, मेरी मम्मी लोगों को धमकी दिया कि तुम लोग जल्दी शादी नहीं करो, शादी नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, गाड़ी के नीचे मर जाऊंगा, तुम लोग को फंसाऊंगा। तो मेरी मम्मी लोगों ने उसके साथ मेरे को आनंदी में शादी करवाई, आनंदी में शादी करा। अच्छे से रह रहा था मेरे साथ, प्यार प्रेम से रह रहा था सर, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं की। वो कभी नहीं, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ सर, लड़ाई झगड़ा होता था लेकिन फिर भी हम प्यार प्रेम से रहते थे। जब से वो औरत आई है जिंदगी में, मेरे पति के 2 साल से मेरे पति की जिंदगी में, तब से वो मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मेरे से कुछ नहीं, मेरे से दिहाड़ी मजदूरी करवा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है तब से। और उसको फोन करता है, उसने 35,000 पेमेंट था, जितना उसने 3 महीने तक कमाया उस औरत को दिया। 5 लाख रुपया मेरे पास से लेके गया, उस औरत को दिया उसने। मेरा पति ऐसा नहीं था सर, मेरा पति बहुत अच्छा था, उसने मेरे पति को पता नहीं क्या कर दिया है, उसने मेरे पति का अब दिमाग खराब कर दिया। अब क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि वैसे तो आपको प्रॉपर, जैसे उसके जो महिला है उसके पति ने जिस तरह से शिकायत कर रखी पुलिस में, आपको भी करनी चाहिए। आपने भी शिकायत की है? मैं गई थी सर इधर शिकायत करने, उन लोगों ने बोला इधर तुम्हारी शिकायत नहीं, तू अपने पति को खुद ढूंढ। किधर ढूंढू सर, कानून का कर्तव्य है ना ढूंढने का, मैं किधर ढूंढू? किसने कहा आपको कि शिकायत नहीं होगी? मैं इधर ही महाराष्ट्र में पुलिस में गई थी, तो बोले कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं नहीं, कर आप सकते हम। ऑनलाइन 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 शिकायत भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन शिकायत भी होती है, आप ऑनलाइन भी
वीडियो कॉल पे बात की थी, वो लोग क्या बोलते कि तू जा खुद अपने पति को ढूंढ। तो किधर ढूंढूं? तेरा पति है, तू ढूंढ, ऐसा बोले मेरे को। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा शिकायत कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, तुमको किसने कहा सस्पेंड करा आपको दो। ऐसा किसने कहा कि आपके पति हैं, आप ही ढूंढो? वो घंसाली वाला बोला बोला तेरा पति है, दूसरे की बीवी को भाग के लेके चला गया तो तेरे पति की गलती है। मैंने कहा मेरे पति छोटा, गलती क्या है? वो औरत छोटी थी क्या? 2 बच्चों की माँ, एक 12 साल के, एक 10 साल। तो बोला खुद अपने पति को ढूंढ। तो मैं किधर ढूंढूं सर? कानून का कर्तव्य है मैंने कहा ढूंढने का, नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारी आप शिकायत एक ऊपर। आप ऑनलाइन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए, वो शिकायत दर्ज होगी, प्रॉपर होगी शिकायत। और अब आपके पति अगर किसी महिला को लेकर के अब जैसे फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, उस महिला के साथ रह रहे हैं, उसके 2 बच्चों को भी साथ में ले गए हैं, तो अब क्या जी सर। चाहती हैं आप? वापस चाहती हैं अपने पति को, या फिर तलाक चाहती हैं, या फिर क्या चाहती सर हैं? मैं अपने, मेरा पति मेरे को वापस चाहिए। मैं तलाक क्यों मांगू? मैं अपने पति से बहुत प्यार करता, मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता। उस औरत ने पता नहीं मेरे पति को क्या करते, इसीलिए मेरा पति मेरे से नफरत कर रहा है, मेरे को मार रहा है 9 महीनों से। नहीं तो मैं, हमारा घर अच्छे से चल रहा था, प्यार प्रेम से रहते थे सर, अच्छे से दोनों कमाते थे, अपना खुश थे, हमारी जिंदगी अच्छी थी। हम लोग बोलते थे हम ऋषिकेश में घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो। जब से वो आई उसने मेरा पूरा पैसा खा लिया। हम किधर कुछ करें? हमारा घर ही नहीं है रहने को। चांदी में भी आप जा रही है, एक हमारा घर ही नहीं है रहने को, दूसरे का दिया हुआ टूटा हुआ घर है वो। अच्छा, आपके ही गांव के, क्योंकि आप चांजी गांव की हो, चांजी गांव के जी ही घनसाली के विधायक शक्तिलाल साहब ही हैं, तो जी उनसे क्या सर। कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? कोई बातचीत आपकी हुई, या फिर कोई अपील हमारे माध्यम से, ताकि उन तक पहुंचे, वो भी आपकी मदद कर पाए कुछ? आप भी उनसे बात कीजिए सर, आपसे मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद करे वो भी। मैं बहुत परेशान हूँ सर, किधर से मैं दूसरे का कर्जा दूं? मेरे पास है, मेरा 5 लाख रुपए लेके उसके ऊपर उड़ा रहा है, दूसरे का 2 लाख रुपए देना किधर से दूं सर? इधर बिरार सैन में कौन है मेरा? वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करे, परेशान करके, हमारी 2 लाख रुपए लेने तो तेरे को जेल में बंद करती हूँ। किधर जाऊंगी सर? मैं किधर से लेके आऊँ? 12,000 तो मेरे को महीना मिलता है, उधर में 5,000 मेरा वो रूम भाड़ा जाता है, फिर राशन विशन का अकेले में अपना कैसा गुजारा चले? कैसी हो गई सर मैं? 4-5 दिन से अभी तक काम पे नहीं गई सर, रो रो के मेरा बुरा हाल है। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं, रात को मेरे को नींद नहीं आ रही है सर, बहुत तो परेशान हूँ सर मैं। अब आगे क्या प्लान किया आपने? जिस तरह से जो है ये घटनाक्रम हो गया आपके साथ, ये दुखद घटना आपके, तो अब आगे क्या करेंगे? क्या सोचा आपने आगे, कैसे पति को वापस पाएंगे? मेरे को वापस चाहिए सर, मेरे को कानून मेरा पति वापस लेके आ जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बस। वो औरत अपने पति के साथ जाए, किधर भी जाए, वो पहले भी दूसरे के साथ भाग के गई, वो खुद बोलता है। वो आदमी का फोन आया, वो बोलता है कि कुमो का आदमी है, वो बोलता है वो भी मेरे साथ पहले भाग के आई थी, इन लोगों ने मेरे हाथ पैर तोड़े थे, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? उसने जैसे अच्छा, सर धंधा ही खोल। उस महिला का क्या नाम है? आप महिला का नाम बताना चाहेंगे? महिला का नाम क्या है? नाम बिकरा देवी है सर। वो बहुत गंदी औरत है, दूसरे का घर उजाड़ती है, वो खाली कुछ नहीं करते, सीधे साधे आदमी को अपने कब्जे में करती है। तो ये हैं सीता देवी, जिनके की पति अपनी भाभी को लेकर के जो है भाग गए हैं। उनके भाभी के 2 बच्चे भी अपने साथ ले गए हैं। एक और भाभी के पति ने जहां घनसाली थाने में शिकायत की है, वहीं ये महिला जो जिनके पति का नाम विजय मिस्त्री है, वो जो फरार हुए हैं, उसके बाद से ये भी, सीता देवी भी काफ़ी परेशान हैं। ये पुणे में रहती हैं, अकेली वहाँ पर रहती हैं, पति के साथ वहाँ पर रहती थी, लेकिन अब पति जो है जब घर आए, 3 महीने घर में रहे और भाभी को लेकर के, भाभी के बच्चों को लेकर के फरार हो गए, तो अब उनकी पत्नी सीता देवी का कहना है कि वो जो है, उनको केवल अपने पति वापस चाहिए। उनकी हंसी खुशी की ज़िंदगी चल रही थी और उनकी जीवन में अचानक से ये जो कुछ भी हुआ, इससे वो बड़ी परेशान हैं, बड़ी डिप्रेशन में हैं। पुलिस में भी उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की है, हालांकि उनका जो कहना है कि जो है पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन उनको हमने ये सलाह भी दी कि वो जो है ऑनलाइन शिकायत जो है दर्ज करे, ताकि जो है पुलिस भी उनकी शिकायत पर जो है कार्रवाई कर सके। बोलिए बोलिए। नासिक से बुलाया सर उसने मेरे पति को, नासिक से मेरे सर पति ऋषिकेश में गए उसको लेने। अच्छा, नासिक से ऋषिकेश गए? जी सर, मेरा पति नासिक में काम कर रहा था, उधर से मेरे को वीडियो कॉल कर रहा था, फोन कर रहा था, अच्छे से बात कर रहा था सर मेरे साथ। मेरे को बोला था इधर घूमने आएगी क्या? मैंने कहा आऊंगी सर, मेरा 2 दिन छुट्टी है, एक जो क्या है 15 अगस्त को है, दूसरा गुरुवार को। तो मेरा पति ने बोला, फिर दूसरे दिन उसने पता नहीं क्या कहा, क्या बोला, मेरे पति ने बोला इधर मत आ, इधर बहुत दूर है ये। मैंने कहा आऊंगी मैं, तो वो बोला कि नहीं आना है तो तेरे को अकेले मत आ। तो फिर मेरे को 10,000 मांगा, तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो बोला मैं बीमार हूँ, मेरे को एडमिट होना है सर। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, मैं आपको इधर एडमिट कराऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगी, खाना बना के दूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, कितना भी पैसे लगा के मैं लगाऊंगी। फिर वो बोला कि नहीं नहीं आऊंगी, मैं इधर ही भेज। तो मैंने कहा डॉक्टर का पता बताओ, मैं उधर ही आती हूँ। तो बोला इधर किधर है? स्टाफ रूम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके साथ मैं स्टाफ रूम पर भी रह लूंगी। तो बोला इधर आएगी तो मैं इधर से भाग जाऊंगा। दूसरे दिन देखा मेरा पति उसको लेने चला गया, मेरे भाई से 5,000 लिया और उसको लेने गया और भाग गया, अभी पता ही नहीं है तब से। उसने मेरे को पति को गाँव से बुलाया, इधर से बुलाया गाँव में, फिर आई वो, और उसका पति आपने ऋषिकेश। जो हमने आपको जो कहा कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए, आपकी पुलिस भी मदद करेगी, प्रशासन भी मदद करेगा, क्योंकि आप एक महिला भी हैं। क्या आप शिकायत दर्ज करेंगे आगे?
मेरा मजाक बना रहे, बोला तेरा पति दूसरे की बीवी को भगा के लेके गया, खुद फोन करके बुलाइए सर मेरे पति को। कोई बोला था, बोलता है उसका पति बोलता है बुधवार को उसने मेरे साथ झगड़ा किया, उसका घर टपक रहा था, तो बोला वो कि जब पन्नी लेके अपने छत के लिए, तो बोला ना मैं तेरे छत के लिए पन्नी लेके आऊं ना मेरे को तू चाहिए, अब मेरा पति चाहिए था उसको, मेरे पति के साथ भाग गई सर, दूसरे का मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ के चली गई पुलिस। अब मेरा वो खनसानी वाले पुलिस मेरा मजाक उड़ा रहे, बोला तेरा पति दूसरे के बीवी को लेके भाग के गया, तो खुद ढूंढ अपने पति को, कितने बड़े महाराष्ट्र में किधर ढूंढू सर मैं, जब खुद तो पुलिस मेरे को नहीं है। आपका ये कहना है कि पुलिस आपका मजाक उड़ा रही है, जब आप जो है उनसे अपनी बात रख रहे हैं तो मजाक मजाक आपका मजाक उड़ा उड़ाया जा रहा है। जी सर, मेरा मजाक तो उड़ाया जा रहा, बोला तेरा पति दूसरे की बीवी को भगा के लेके जाता, तो खुद ढूंढ। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप जो है सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट कर सकती है अगर पुलिस आपका मजाक उड़ा रही है। आप जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी बात कर सकती हैं। मेरा ये मानना है कि जरूर आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प होगी, और हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो सीता देवी के पति विजय मिस्त्री जो हैं, वो अगर कहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपनी सर जो वाइफ पति है वापस, उनकी बात को, तो जी बोलिए। मेरा पति मेरे को वापस चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, पहले जैसे मेरा हंसता खेलता परिवार फिर से बन जाए, मेरे को वही चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सर, उसने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता था, हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे सर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमको ना बच्चों की जरूरत थी ना कुछ थे, लेकिन हम खुश थे, लेकिन वो जब से वो आई उसने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, तब से मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं मार खा रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो हूँ एक अपील जो आपके पति से भी करना चाहूंगा और प्रशासन से भी करना चाहूंगा कि एक हंसता खेलता एक नहीं बल्कि दो दो परिवार जो है बर्बाद हो रहे हैं, एक जो है, और उन दो बच्चों की जिंदगी भी साथ में बर्बाद हो रही है, जो जिनको जो है वो महिला लेके गई है अपने साथ जिन बच्चों को, क्योंकि जो उनके पिता हैं वो जो है अभी भी थाने में गुहार लगा रहे हैं कि उनको अपने बच्चे वापस चाहिए, उनको अपनी पत्नी वापस चाहिए, और अपने परिवार अपना ही परिवार होता है, दूसरे का घर उजाड़ करके अपने नया परिवार बनाने का जो वो ख्वाब देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी हितकारी नहीं है, उनके परिवार के लिए भी हितकारी नहीं है, उन बच्चों के लिए भी हितकारी नहीं है, सभी का कहीं ना कहीं इसमें अहित है। तो इन सभी बातों को वो ध्यान में देखेंगे और लौट आएंगे अपने घर परिवार के पास, ये अपील हम उनसे करेंगे। जिस तरह से जो है उन्होंने पत्नी को अपने पुणे में छोड़ा हुआ है, तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने भी है। तो यही अपील हम करना चाहेंगे उनसे।